हेलो स्टूडेंट, तो लेकर आए हैं कंटिन्यूटी का 4 लेक्चर। कंटिन्यूटी के 3rd लेक्चर में हमने क्वेश्चन 16 तक कवर कर चुके थे। इसके बाद में हम 2 लेक्चर को और कवर करेंगे। उसके बाद में कंप्लीट हम कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 का एक वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल के साथ में हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 17 देखते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी so that the function f defined by f of x is equal to ax plus 1 x less than equal to 3 bx plus 3x greater than 3 is continuous at x equal to 3। तो बेसिकली क्वेश्चन 17 में हमें क्या करना है कि ए और बी का रिलेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, 3 में। तो करें इसका सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका? तो इसका सॉल्यूशन हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ ऑफ 3 निकालेंगे, क्योंकि हमें 3 पे चेक करना है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद में हमें रिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा अगर कहा जाता है बी और ए का रिलेशन बताना है तो भी हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन 17 को आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन मैं बताता जाऊंगा, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 3, हम 3 पे चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। देखिए यहाँ पे a क्या है हमारा, 3 है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, आने की एग्जैक्ट 3 नहीं है, 3 से थोड़ा सा कम है x की वैल्यू। तो चेक करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या कह रहा है, x लेस देन इक्वल टू 3। x की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी होनी चाहिए या 3 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। b में क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये हम ले नहीं सकते, ये हम ले, ठीक है। तो ax प्लस 1। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद में हम करते थे लिमिट को चेंज, ठीक है। और जहां पे हमारा x होता था वहां पे हम क्या पुट करते थे, a माइनस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। a माइनस h पुट करते थे। a क्या आपके पास में 3 है, तो यहां आप 3 रखेंगे प्लस 1। अच्छा, a को कहां रख दूं मैं, यही लगा देता, ठीक है, ठीक। अब मैं फर्स्ट है तो मैं इसको बिल्कुल एक्सपेंड करके करता हूं, ठीक, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो लिमिट h टेंड टू 0 3a माइनस ah प्लस 1। टेकिंग लिमिट, जब टेकिंग लिमिट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3a माइनस a इंटू 0 प्लस 1, तो 3a प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया है 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अच्छा, ये 0 में सॉरी इक्वल लेके चला हूं, अगर आप इक्वल लेके चलते तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना, ये छोटी छोटी बातों में। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x। लिमिट x टेंडिंग टू a क्या है आपके पास में 3 प्लस फंक्शन देखें, देखिए फर्स्ट फंक्शन नहीं हो सकता, x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए या 3 के बराबर होनी चाहिए। जबकि हमें यहाँ जो फंक्शन लेना है वो क्या होनी चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो bx प्लस 3। अब क्या करेंगे, जहां x है वहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 प्लस h रखेंगे, ठीक है। और x को हम एक्सप्रेस कर देंगे h के टर्म में। लिमिट क्या होगा, 0, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, b x के प्लेस पे 3 प्लस h प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3b प्लस
3 सॉरी बी एच प्लस 3, ठीक है। टेकिंग लिमिट, जब लिमिट लेंगे तो मिल जाएगा 3b प्लस b मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो 3b प्लस 3 फाइनली आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है f ऑफ 3, f ऑफ 3, ठीक है। तो 3 देखिए इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? देखिए सेकंड नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? और हमारे पास में क्या, हम एग्जैक्ट 3 पे चेक कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन में क्या कर रहा है, x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, 3 के बराबर होनी चाहिए, तो हम ये फंक्शन ले सकते हैं, है ना, ax प्लस 1, ठीक है। a इंटू 3x के प्लेस पर रखेंगे प्लस 1, तो ये मिल जाएगा 3a प्लस 1। अब क्या करना है? अब हमें रिलेशन निकालना है। अब देखिए यहां पे हम कंपेयर किसको किसको कर सकते हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को ले लें और राइट हैंड लिमिट इन दोनों बराबर कर दें, या तो f ऑफ 3 को और इनको बराबर कर दें, क्योंकि a और b में रिलेशन निकालना। तो therefore लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट है 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट आपके पास में क्या है, 3b प्लस 3, ठीक है। 1 को उधर में शिफ्ट कर देता हूं, तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। 3 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो a इज इक्वल टू 3b बाई 3 प्लस 2 बाई 3, ये आपस में एलिमिनेट होगा, तो a इज इक्वल टू b प्लस 2 बाई 3। ये रिलेशन हमारा आ गया किसका, a और b का। अगर क्वेश्चन में हमसे कहता कि b और a का रिलेशन निकालो, तो हमें मिलता a माइनस 2 बाई 3, ठीक है। कॉपी किया था। क्वेश्चन 18 करेंगे। क्वेश्चन 18 और 17 दोनों को मार्क कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट है। और 26, 27, 28, 29, 30 अगर एनसीईआरटी में बात करें तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई ने कई बार पूछ चुके हैं, ठीक है। देखिए या तो सीबीएसई आपसे पूछेगा ए की वैल्यू निकालने के लिए बी की वैल्यू, या ए और बी की रिलेशन, या बी और ए का रिलेशन, या तो के का वैल्यू, या तो लेमडा का, या तो म्यू का, ठीक है। इसी टाइप का सीबीएसई क्वेश्चन डिजाइन करता हुआ आ रहा है। जितना मैंने देखा लगभग 10 to 12 ईयर्स का मैंने पेपर स्टडी किया, तो उसमें यही पाया हमने कि जो सीबीएसई का पूछने का कंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो मैंने देखा कि ए और बी में रिलेशन, या तो बी में और ए में रिलेशन, या तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा, या तो बी की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, या तो लेमडा का, ठीक है। इसी टाइप का जो है क्वेश्चन कंटिन्यूटी से आता है। डायरेक्ट आपसे ये नहीं कह देते कि आप कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करें, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन 18 को देखते हैं, ठीक है। लिखा हुआ क्वेश्चन 18 में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to lambda x square minus 2x if x less than equal to 0, for x plus 1 if x greater than 0। if मैंने यहाँ नहीं लिखा, continuous at x equal to 0, तो कह रहा है कि 0 पे बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या है, ठीक है। हमें 0 पे चेक करके बताना लैम्डा की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक। What about continuity at x equal to 1, और हमें ये भी कमेंट करना है कि at x equal to 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ लिखा नहीं है, मैं डिसकंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, ठीक। कंटिन्यूटी के बारे में हमें कमेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम लैम्डा की वैल्यूज निकालते हैं। पहले समझा दूं आपका, जब आपका x का वैल्यू, ठीक है, 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा तो आप ये फंक्शन लेंगे, और जब x का वैल्यू, ठीक है, 0 से ग्रेटर होगा तो आप ये लेंगे, ठीक है। चेक करते हैं। सबसे पहले 0 एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेके चल रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू e माइनस f ऑफ
एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, ए क्या है आपके पास में, 0 है, तो 0 माइनस फंक्शन देखेंगे कौन सा होगा, फर्स्ट, ठीक है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट को हमें एक्सप्रेस कर देना इन द टर्म ऑफ h, तो लिमिट h टेंड टू 0, और जहां जहां x है वहां पे हम क्या रखने वाले हैं, वहां रखने वाले हैं 0 माइनस h, 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 0 माइनस h, ठीक। हम क्या करें कि इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लैम्डा ये मिलेगा आपको माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस h, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप करूं क्योंकि बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए एक भी स्टेप को मुझे जंप नहीं करना है। लिमिट h टेंड टू 0, ठीक, लैम्डा ये प्लस h स्क्वायर और प्लस 2h, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन करना ही नहीं मुझे, ठीक है। टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लेते हैं, ठीक है, तो लैम्डा छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, ठीक। तो यहां हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 2 को मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है, तो लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलर हम लेके चलेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। चलिएगा अब क्या करना है मुझे, ये फंक्शन देना है ना, 4x प्लस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक, 4 इंटू x के प्लेस पे क्या रखना, 0 प्लस h प्लस 1, टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लेता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके अगर आप करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट ले लेता हूं, तो 4h आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, चलो शो कर देता हूं प्लस 1, ठीक है, लेकिन मैं लिमिट लिया है ना, फिर यहां शो करने की क्या जरूरत है, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से, तो ये मिल जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि फाइनली हमें मिला यहां से क्या, यहां से मिला हमें 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ तो हमें जरूरी नहीं है कि f ऑफ 0 को शो करें, ठीक है, तो हम यहां से क्या लिखने वाले हैं, यहां से हम कहने वाले हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक, therefore function is not continuous, ठीक है, for any value या पॉइंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इस तरीके से 0 पे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। पहले यहां तक कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम 1 पे कमेंट करेंगे। चलो मिटा देता हूं। आराम आराम से समझो यार, गड़बड़ी में कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। नाउ एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a कितना आपके पास में 1, तो ये -1, यानी कि a से छोटा लेना, ठीक। अब फंक्शन को देखना, देखिए फर्स्ट वाला फंक्शन नहीं हो सकता, क्यों,
x लेस देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू या तो 0 से छोटी होनी चाहिए या 0 के बराबर। तो देखो 1 माइनस का मीनिंग क्या है, ठीक है, ये 0 नहीं है, 1 से थोड़ा सा छोटा, 0.99 या तो आप कहें 0.98, ठीक है, अप्रोचेस वैल्यू होती है ना, तो फंक्शन हमारा ये आने वाला है, ठीक है, 4x + 1। अब जहां जहां x है वहां पे आप क्या रखेंगे, 1 - h, और लिमिट को चेंज कर देंगे x से h के टर्म में, ठीक है, टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, ठीक है, 4 1 - h + 1, ठीक है। टेकिंग लिमिट कर लेता हूं, टेकिंग लिमिट तो मिल जाएगा यहाँ से 4 1 - 0 + 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 1, ठीक है, यहां से मिल जाएगा हमें 5। सिमिलर करेंगे राइट हैंड के लिए, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में हम क्या करने वाले हैं, सिमिलर बिल्कुल, लिमिट x टेंडिंग टू e प्लस f ऑफ x, फंक्शन फिर यही मिलने वाला है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 4x + 1, चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0, और जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, 1 + h + 1। टेकिंग लिमिट, जब आप लिमिट लेंगे तो 4 1 + 0 + 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 + 0 + 1, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा आपको यहां से 4 1 5। अब क्या निकालना है, f ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ 1 में भी यही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आ ही नहीं सकता है, तो 4x + 1 रखते हैं, 4 × 1 + 1, ये मिल जाएगा आपको 4 + 1, और इसको ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, ठीक। अब अगर गौर से देखें तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1, ये आपस में बराबर हो चुका है, ठीक। अच्छा, अब ये भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू e माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू e प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। कंफ्यूज ना हो कि मैं पिछले क्वेश्चन में उस तरीके से लिखा हूं और अभी यहाँ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 लेके चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, continuous at x equal to 1, राइटिंग खराब है थोड़ा सा, ठीक है, कॉपी कर लें। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम 19, क्वेश्चन 19 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 19 है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस greatest integer x is discontinuous at all integral points. Here x denote the greatest integer less than or equal to x, ठीक है। क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि आपके पास जो फंक्शन गिवन है g ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वो आप चेक करके मुझे बताएं कि क्या सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ठीक है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है हमें लोवेस्ट वैल्यू देता है, ठीक है, क्या देता है, लोवेस्ट वैल्यू। पहले अच्छे से समझिए, जैसे कि अगर मैं लिखूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास में है 1.99, तो लोवेस्ट वैल्यू ये हमें प्रोवाइड करते हैं, तो ये कभी भी आपको 1.99 नहीं दे सकता। लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, 1.99 से कम क्या है तो 1 है, ठीक है, 1 होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर 0.59 है तो इसमें लोवेस्ट वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, 0.59 है तो लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा, इसमें 0 मिलेगा आपको। और देखें अगर 2.89 है तो लोवेस्ट वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लोवेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है आपको।
तो 2.89 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कितना, 2 मिलेगा। इसी तरीके से हम और देख सकते हैं कि अगर 3 से एक पॉइंट भी कम हो जाएगा ना तो 2 मिलेगा, आपको 3 नहीं मिल सकता। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ 2.999, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो आपको क्या ये मिलेगा, 3 आप नहीं ले सकते हो, आपको 2 ही मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होते हैं वो हमें लो वैल्यू या लेस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन को हमें सॉल्व करने से पहले कुछ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मान लें सॉल्यूशन, देखिए मैं स्टार हटा चुका हूं यहां से, लेट n बी अ इंटीजर, ठीक है, n इंटीजर हमने मान लिया कि n हमारा क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पे निकालेंगे, n पे, एट x इज इक्वल टू n, ठीक है। इस पे हमें चेक करना, ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू e माइनस एफ ऑफ x, जिस तरीके से हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस, अब फंक्शन क्या है अपने पास में एक है, ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो यार x को हम लोग क्या करते थे, चेंज कर देते थे इन द टर्म ऑफ h, ठीक है, यानी कि x के प्लेस पे हम क्या रखते हैं, e माइनस h, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट रहा तो, ठीक है, और अगर राइट हैंड लिमिट रहता था तो हम क्या रखते थे, e प्लस h। x को हम चेंज कर देते थे h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और सिमिलर यहां करते थे। अब ऐसा क्यों करते थे, जब देखो यार x हमारा a की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं a x की तरफ अप्रोच करेगा, उस केस में क्या होता है कि जो हमारा h होता है वो अप्रोक्स टू 0 हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग h टेंड टू 0 लिखते हैं, h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे है अपने पास में क्या, तो यहाँ पे है जो पॉइंट है वो n, ठीक, रखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या आएगा n माइनस h, ठीक है। मैं a लेके कर सकता था लेकिन यहाँ पे मैं लिमिट a लेता हूँ तो उसमें कंफ्यूजन था, ठीक है, इसलिए नहीं लिया मैंने, n माइनस h। अब यहाँ पे मुझे समझा, ठीक है, इसको मिटा दो, समझे जरा सा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से करूंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैं आराम से करूँगा, ठीक है। अब जरा सा समझो, मैं इस तरीके से लाइन को क्या कर दिया, खींच लिया, ठीक है। मैं मान लिया ये पॉइंट है अपना जो क्या है, n है, n के इस साइड वाले सारे अपने क्या हो जाएंगे, अगर मैं राइट हैंड साइड से n पॉइंट पे अप्रोच करूंगा तो क्या होता है हमारा n प्लस h, ठीक है, जिसको हम लोग RHL कहते हैं, ये फर्स्ट वीडियो में बता चुका था मैं। और अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम n की तरफ मूव करते हैं या अप्रोच करते हैं तो n माइनस h होता है, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते थे, ठीक है। अब n के कुछ हम वैल्यूज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2 मान लो, 1 मान लो, 3 मान लो, जितना मानना है, लेकिन कम से कम 2 मानो ताकि लोवेस्ट वैल्यू इधर 1 मिले, ठीक है। तो मैं 2 मान लेता हूँ, लोवेस्ट वैल्यू हमें क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, इधर क्या मिल सकता है, 2 से कुछ ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके नियरेस्ट कितना हम लिख ले, 1.99 लिख लेता हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरा सा देखिएगा, ठीक, ध्यान रखना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, n माइनस h, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या देगा, ठीक है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, n माइनस 1 देगा, n माइनस h है, n माइनस 1 देगा, ठीक है, n माइनस 1.9999 नहीं मिल सकता, ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा हमें, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हट चुका है तो n माइनस 1 मिलेगा यहां से, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, n माइनस h,
माइनस से मल्टीप्लाई एन को करेंगे तो माइनस एन, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h प्लस 1, टेकिंग लिमिट, जब आप लिमिट लेंगे तो 0, ठीक है, माइनस रखना रख लो भैया, कोई बात नहीं। माइनस 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, प्लस 1 इसमें ऐड कर दो भाई, 1 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलर करेंगे हम राइट हैंड लिमिट के लिए, समझना बात को, ठीक है, एकदम मैं आराम आराम से कर रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस 1, फंक्शन क्या आएगा अपने पास में गिवन है, ठीक, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, चेंज कर दिया हमने, जहां x है वहां क्या रखेंगे आप, n प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस h, ठीक है। समझाता हूं फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं। अब देखो हमें 3 तो नहीं मिल सकता, n प्लस h मान लेते हैं कि 2 पॉइंट, ठीक है, 9999 ये ले लिया मैं, ठीक है, ठीक है। 3 के अगर बीचों बीच में मैं लेना चाहूँ तो समझने की कोशिश करना, 2 के अप्रोच में इसके एग्जैक्ट 2 नहीं है, कि एग्जैक्ट आपके पास में 2 नहीं है, n प्लस h लेके चल रहे हैं, तो हमें मिलेगा क्या, लोवेस्ट वैल्यू देगा, लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 2 है, यानी 2 हमने किसको मान के रखा है, n, है ना, ध्यान रखना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 n प्लस h माइनस, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलने वाला है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो मिलेगा वो मिलेगा n मिलेगा, ठीक है, तो ये n से n एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, तो टेकिंग लिमिट, जब आप लिमिट लेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, ठीक। अब जरा सा देखें कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में दोनों बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, या तो डिसकंटिन्यूअस डायरेक्ट लिखेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखूं, ऑल पॉइंट लिख देते हैं ना, एट अच्छा नहीं लगेगा। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल वैल्यू, या तो पॉइंट इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। कॉपी करें, क्वेश्चन 20 करते हैं। क्वेश्चन 20 में हमसे कहता है, क्या कहता है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to pi। हमें कमेंट करना है कि जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन गिवन है वो मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स इक्वल टू पाई। हमें कमेंट करना है कि क्या पाई पे जो फंक्शन दिया गया है वो कॉन्टिन्यूअस है क्या, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो इसका 2 तरीका करने का, एक तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक का एडिशन का फॉर्मूला लगा के कर लें, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कर लें, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फंस सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी तक जिस तरीके से क्वेश्चन किया हूं बिल्कुल वैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। 3 तरीके से सॉल्यूशन कर सकता हूं, मैंने 2 बताया ना, एक तो डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू से बता सकते हो,
ठीक है। आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे 3 मार्क्स में तो फिर क्या किया जाए, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, और बड़ा एकदम इजी तरीके से। एट एक्स इक्वल टू पाई, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए क्या हमारे पास में पाई, पाई माइनस, ठीक है। फंक्शन एक ही गिवन है, कोई टेंशन नहीं है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां पे आप रखेंगे पाई माइनस एच, ठीक है। पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। नहीं होगा तो दोनों तरीके से करा देंगे यार, यहीं के बाद तो सॉल्यूशन करना है, ठीक। अब क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट। जब आप लिमिट लेंगे तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 का 0 में होल स्क्वायर नहीं, ठीक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको पाई स्क्वायर, साइन पाई आपका 0 होता है, ठीक है। साइन 180 डिग्री 0, तो ये तो 0 मिल जाएगा प्लस 5, फाइनली आपको मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसी प्रकार से हम करते हैं RHS, RHS मैं दोनों तरीका करवा दूं, मैं टेंशन मत लो, यहीं से मुझे सॉल्व करना, पहले ही कंप्लीट कर लूं, ठीक है। चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस सॉरी बड़का वाला सॉरी पाई प्लस एच प्लस 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो चेंज कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां x होगा वहां पे हम क्या रखेंगे, पाई प्लस h रखेंगे। अच्छा हमें यहां नहीं रखना है, यहां x पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, यार ब्रैकेट ही यूज कर लो, ठीक है। छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्क्स कटने नहीं देना है। तो टेकिंग लिमिट, जब लिमिट लेंगे तो ये मिलेगा पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व कर दो, ये मिलेगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो ये पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं एफ ऑफ पाई पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। पाई रख दो तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। साइन पाई क्या हो जाएगा आपके 0। अब देखो यहां पे क्या करना होता है, यहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, यहां से थोड़ा सा चेंजिंग करना, क्या करना है आपको कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ऐसे मैं क्वेश्चन 21 कराने वाला हूं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक
ठीक है, यहां से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते थे इजीली, ठीक है, लेकिन मैंने आपको आसान तरीके से करवाया है, ठीक है। अच्छा, मिस्टेक की या गलती होने की जीरो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हाँ, मैं सॉल्विंग में मिस्टेक कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरा प्रोसेस है वो प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कंप्लीट आंसर लिखते हैं, तो कंप्लीट लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। कॉपी करें।